Good morning, students. Is anybody having answer of this question? हाँ, a lot of answers may be of this. आप बहुत सारे आंसर्स बता सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स में ये क्वालिटीज़ होती है, पर एक है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसे हमारी इंडिया ने भी उसे नेशनल एनिमल बोला है. What is it? Let's see and start with a poem. Here we go. Can anybody describe him? Yes, I know he is tiger. And what else? Okay, let us start. This is our national animal. The tiger, as the national animal of India, symbolizes the power, strength, elegance, alertness, intelligence, and endurance of the nation. Why it is national animal of India? Just now I told you, right? It has been chosen as the national animal due to its grace, strength, agility, and enormous power. Okay? So आप लोगों ने देखा बहुत सारी क्वालिटीज़ है टाइगर की. इस वजह से टाइगर को हम बहुत बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं. नेशनल फ्रूट, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, नेशनल प्ले, नेशनल गेम, ये सब चीज़ें नेशनल बस ऐसे ही नहीं कि अच्छी रखी तो ले ली. एक्चुअली हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ उसके डिस्क्रिप्शन है जिसके वजह से उसे चूज़ किया गया. जस्ट हैव अ क्विक लुक. हाँ, अच्छा, ये तो सबको पता है ना कि ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत बुरी तरीके से ये अटैक भी करता है. लेट अस जस्ट हैव अ लुक हाउ इट अटैक्स. And here's the poet of the poem Tiger. Tiger poem लेस्ली नॉरिस ने लिखी है. लेस्ली नॉरिस was a poet and story writer. Okay. Many of his poems speaks about the beauty of the natural world. ये भी natural world के बारे में ही है क्योंकि tiger is also a natural thing. Okay. So let us start with the first stanza. इस पोएम में क्या बताया है कि एक जो टाइगर है उसे लाकर एक केज में बंद कर दिया गया है. ठीक है, केज कौन सा? वो केज नहीं जिसमें वो रहता है. एक्चुअली उसे एक कॉन्क्रीट सेल यानी कि जो जू वगैरह में रख देते हैं ना, वैसे लाकर उसे रख दिया है. तो उसे कितना गुस्सा आ रहा है उस चीज़ को पूरा का पूरा उसे डिफाइन किया है लेस्ली नॉरिस ने. Let us start with the first stanza of the poem. He stalks in his vivid strips the few steps on his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage. क्या बोलते हैं वो? What do you mean by stalk? Stalks is जब एक टाइगर अपना अटैक करने के लिए अपने प्रे को, व्हाट इज प्रे? प्रे इज शिकार. जब वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत आगे बढ़ता है तो वो कैसे एकदम से जाकर नहीं पकड़ लेता उसे. स्लोली पहले उसके आजू बाजू वो घूमता रहता है. और वो ये सब कहाँ पर, ये सब जंगल की स्टोरी है. अभी जब वो अपने जंगल में अपने केज में रहता है वहाँ पर थोड़े ही अपने केज के दूर पे जाता है और वहाँ पर जाके
हल्के हल्के से। अब व्हाट डू यू मीन बाय विविड स्ट्रिप्स? विविड स्ट्रिप्स यानी जो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लाइंस बनी होती है ना उसे, और वो कितनी बहुत शाइनिंग करती है, वो बहुत शाइन करती है, तो उसे ही विविड स्ट्रिप्स कहा है। वो अपने उसको ही लेकर, और जो उसके पैड्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पैड्स? द सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट ऑफ द लोअर साइड ऑफ एन एनिमल्स फूट। जो उसके पंजे होते हैं ना, पंजे के नीचे जो एकदम गुदगुदा हिस्सा होता है, यू कैन सी इवन कैट। क्या अब टाइगर को तो आप देख नहीं पाओगे, तो कैट हुआ, डॉग हुआ, ये सबको आप उठाकर जब उसका पैर उठाकर देखोगे ना, तो उसके नीचे ना बहुत ऐसा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा एक एरिया होता है, उसे क्या कहते हैं? पैड कहते हैं। ओके, वो कैसा होता है? बिल्कुल वेलवेट जैसा होता है। इन हिज क्वाइट रेज, और उस वक्त जो उसका गुस्सा होता है, रेज इज इतना गुस्सा जो बर्दाश्त नहीं किया जाए, उस वक्त उसका गुस्सा एकदम शांत रहता है, यानी कि वो कंट्रोल करके रखता है अपने गुस्से को, शांत नहीं रहता वो क्वाइट रेज इसीलिए कहा है कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। वो अपना गुस्सा कब दिखाता है? जब वो उस पर अटैक कर लेता है। गॉट इट? तो इसमें जो है उसके बारे में कुछ सिग्निफिकेंस बताए हैं कि वो किस टाइप का है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। What do you mean by lurking? Lurking is meaning hidden and quietly waiting before attacking someone or something. Same thing. Lurking भी वही होता है कि अपने आप को छुपा लेना। बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी घासें होती हैं, उनके पीछे वो हमेशा पहले छुपता है, थोड़ा सा अपने जो प्रे होता है उसको बहुत ध्यान से देखता है, उसके बाद देखने के बाद फिर वो उस पर अटैक करता है। और वो क्या करता है? लॉन्ग, हाँ जैसे मैंने ये बताया, वो ग्रास के पीछे छुपा हुआ होता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, वहाँ पे एक वाटर होल होता है, एक थोड़ी सी नहर नदी वगैरह निकलती है, वहाँ पर जो डियर वगैरह होते हैं ना, वो पानी पीने आते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको वीडियो भी दिखाया कि वो उन लोगों का ज़्यादातर अपना अटैक बना लेते हैं। कमिंग टू, अच्छा हाँ, वन थिंग, डोंट बी कंफ्यूज, ये पोएम गुलमोहर में भी दी है, एनसीईआरटी फोल्डर की 10th स्टैंडर्ड में भी है, एंड इवन ये 8th स्टैंडर्ड में भी है कुछ बुक्स में, तो कुछ अलग नहीं है। डेफिनेटली जब पोएट सेम है तो स्टोरी भी पूरी जो पोएम है वो उसका स्टोरी भी सेम है, जो वो कहना चाहते हैं वो भी सेम है। एवरीवन कैन go through it. Okay, now coming to para number 3, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. What do you mean by snarling? Snarling is a जोर से आवाज लगाना। वो क्या करता है? जोर से, जो जंगल में घर बने होते हैं ना, जंगल के किनारे में जो घर बने होते हैं छोटे छोटे किनारों पे, वहां पर ये जाता है बहुत जोर से, ये स्नार्लिंग यानी ये रोर करता है ना, ये वो उस टाइप से अपनी आवाज से ये सबको डरा देता है, ये सबको वहां पे डरा के रखता है। व्हाट डू यू मीन बाय फैंग्स? फैंग्स इज लार्ज शार्प टीथ ऑफ एनिमल। देखा है ना कितने लंबे लंबे दांत होते हैं इसके, और जब ये चिल्लाता है तो उसके वो दांत क्लियर दिखाई देते हैं। टेरराइजिंग मीन्स डराना, तो ये जो वहाँ के गांव के लोग हैं ये उनको उस तरीके से ही डराता है। यहाँ पर क्या है? पूरे की पूरी उसकी विशेषता आ रही है, राइट, उसकी क्वालिटीज़, वो कैसे करता है ये सब। जब अभी जो हमने वीडियो देखा उस वीडियो में इसका पूरा आपको सब पता चल गया, वो किस तरीके से जाता है, कैसे अपने शिकार को पकड़ता है ना, राइट, कैसे छुपता है, फिर चुपचाप से जाता है, उसे पकड़ लेता है। नाउ कमिंग टू स्टैंजा नंबर 4, but he is locked in concrete cell, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब क्या हो रहा है? लेकिन अब क्या हुआ? कॉन्क्रीट सेल में बंद हो गया है वो। तो ये सब पूरी जो स्टोरी थी अभी जो हम पढ़ रहे थे वो सब उसकी जंगल की कहानी थी। जंगल में वो कितना शेर रहता है एकदम, मैं जो हूँ, मेरे जैसा ताकतवर तो कोई है ही नहीं, जंगल का राजा भी कहते हैं ना उसे। तो सिमिलरली वैसे ही अब लेकिन क्या हुआ? अब इसे जब एक कॉन्क्रीट सेल में, अब एकदम ऑपोजिट हो गया,
जैसे ये गांव में लोगों को डराता था, तो अब क्या हुआ है, लोगों ने ही इसको कंक्रीट सेल में बंद कर दिया है। और ये क्या कर रहा है, स्टॉकिंग द लेंथ, यानी कि जब हम किसी को पकड़ना चाहते तो एकदम स्लोली स्लोली ऐसे घूमना उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकता ना, तो वो क्या करता है, उसे पता है कि हाँ ये सब मेरे शिकारी नहीं बन सकते, ये जो विजिटर्स आ रहे हैं, तो ये उनको इग्नोर करता रहता है और ये अपने केज के अंदर ही घूमता रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब क्या बोलता है वो, कि जो लास्ट वॉइस उसे सुनाई देती है ना, वो पेट्रोलिंग कार की होती है। व्हाट इज पेट्रोलिंग कार्स? पेट्रोलिंग कार्स वो जो रात में जो गार्ड होते हैं ना, वो चेक करते फिरते हैं सब ठीक है ना, ऐसा वो जो गार्ड्स होते हैं। तो वो ये जो रात में जो लास्ट वॉइस सुनते हैं, ये उन पेट्रोलिंग कार्स की होती है। तो अब वो क्या करता है, अब वो चुपचाप सिर्फ ब्रिलियंट, अपनी ब्रिलियंट चमकीली आंखों से सिर्फ चमकते हुए सितारों को देखता रहता है। सारे जो विजिटर्स हैं उनको इग्नोर कर देता है, पेट्रोलिंग कार्स को भी इग्नोर कर देता है। सिर्फ वो अब किसको देखता रहता है, हमेशा बैठ के अपने स्टार्स को देखता रहता है, क्योंकि आसमान ही खुला है ना, बाकी तो वो कुछ कर नहीं सकता। होप यू ऑल एंजॉयड दिस पोएम वेरी नाइसली एंड you understood it very nicely. Very soon I will upload answer key of this poem. Till then, bye bye, take care, stay tuned.